गुड आफ्टरनून दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से LNIAS के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमारी जो कंप्लीट एथिक्स की जो सीरीज चल रही है नीति शास्त्र वाली, उसमें दोस्तों हमारा टॉपिक नंबर 5 चल रहा है, जिसमें हमने भारत के नैतिक विचारक एवं दार्शनिकों का योगदान देखा। उसकी आज उसी क्रम में हमारी जो अगला है, इसमें विश्व के नैतिक विचारक और दार्शनिकों का योगदान, ये हम डिस्कस करेंगे। भारत के नैतिक विचारक और दार्शनिकों का योगदान, इसके हम 3 क्लासेस ले चुके हैं। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे विश्व के नैतिक विचारक और दार्शनिकों का योगदान। तो देखो दोस्तों, इसमें ना हम भारत के जो नैतिक विचारक और दार्शनिक थे, इसमें हम देखो नेहरू जी पढ़ चुके हैं, गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद, गीता दर्शन और चारवाक दर्शन। ये छोटे छोटे से 3 बच गए थे दोस्तों। जैन दर्शन बच गया था, बौद्ध, वेदांत और नव्य वेदांत। वेदांत में भी हम अद्वैत वेदांत पढ़ेंगे, सिर्फ अद्वैत वेदांत पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले ऐसा करते हैं, ये जो बचे हुए हैं 3, इनको फिनिश करते, और इनको फिनिश करके फिर हम जो विश्व के नैतिक विचारक और दार्शनिक है, इसकी शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैन दर्शन से हम स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून प्रतिमा, विराज। देखो दोस्तों, जैन दर्शन, अब जैन दर्शन का क्या योगदान रहा है, क्या प्रशासन में योगदान रहता है, क्या इससे शिक्षाएं मिलती है, उसको जानने से पहले दोस्तों थोड़ा सा ना, जैन दर्शन का एक कॉन्सेप्ट है, एक सिद्धांत है शादवाद। इस शादवाद को थोड़ा सा समझो, क्योंकि अगर शादवाद को आप समझ जाओगे ना, तो आगे की जो चीजें ना एकदम क्रिस्टल क्लियर रहेंगी। देखो, शादवाद दोस्तों जैन दर्शन का रिलेटिविटी का सिद्धांत है, सापेक्षता का सिद्धांत है, ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। ये क्या कहता है दोस्तों? शादवाद कहता है कि हमारा समस्त ज्ञान, जो भी हमारा ज्ञान है, वो देश, काल, परिस्थिति, संदर्भ, इनके अनुसार सही होता है। यानी कि इनका मानना है कि जो भी ज्ञान है हमारा, वो किसी परिस्थिति, संदर्भ, काल या उसके अनुसार होता है, और वो समस्त ज्ञान सही है। ठीक है, और ये इनका कहना है कि दोस्तों जो भी हमारा ज्ञान है, वो एक दृष्टिकोण विशेष से सही है, यानी कि एक दृष्टिकोण से वो सही है। तो अब ऐसा अगर हम मानते हैं कि एक दृष्टिकोण से किसी एक पर्टिकुलर दृष्टिकोण से वो ज्ञान सही है, चाहे किसी का भी ज्ञान हो, सभी ज्ञान सही है, तो फिर इससे क्या होगा? यानी जो हमारे विचार है, हम दूसरे के विचारों को भी एक्सेप्ट करेंगे ना, या फिर हम हमारे विचारों को दूसरे के विचारों पर बलपूर्वक हम थोपेंगे नहीं, उन पर हम आरोपित नहीं करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब देखो, हो सकता है नहीं समझ आया हो, देखो इसको ऐसे समझो, ये क्या कह रहे हैं, एग्जाम्पल से समझाता हूं दोस्तों। ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी ज्ञान है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए जैसे ये पेन है, ठीक है, इस पेन का मैं आपसे पूछूं कि ये पेन कैसा है, तो मैंने ऐसे दिखाया हुआ है, इधर से जो व्यक्ति देख रहा है वो क्या कहेगा? पेन लंबा है। ठीक है, अब मान लीजिए कोई व्यक्ति, अब इस पेन को मैं ऐसे कर देता हूं पिन पॉइंट, तो इधर से जो देखेगा, अब जो कोई देखेगा उसको कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ इधर से इतना ही उसको दिख रहा है पॉइंट। तो पेन का उससे पूछूं पेन कैसा है, तो क्या कहेगा कि पेन यार डॉट के जैसा है, ऐसा डॉट दिख रहा है। इधर से जब ऐसे किया कर रखा था मैंने पेन को, तो उसने क्या बोला कि पेन ऐसा है, ये वर्णन किया उसने। फिर मान लीजिए मैं इसको ऐसे ही रखूं, और ऊपर से अगर कोई व्यक्ति देख रहा है, बिल्कुल ऊपर से, तो ऊपर से ऐसे गोल है थोड़ा सा, तो ऊपर वाला व्यक्ति कह रहा है कि ये पेन गोल है। तो तीनों ही व्यक्तियों ने इसको सही बताया है ना। जो इधर से देख रहा था उसने बोला कि ये गोल है, जो ऐसे सामने से देख रहा है वो बोल रहा है कि ये लंबा है, और जिसने नीचे से या फिर ऐसे पिन पॉइंट की तरफ से देखा है तो उसने कहा कि यार डॉट की तरह है, और दिखाया पेन ही है। पेन के बारे में अलग अलग चीजें बता रहा है वो। तो अब ये भी सही है, गलत थोड़ी ना बताया कि हाँ, जो उसको दिख रहा है उसने बताया कि हाँ पेन ऐसा है, जिसको यहाँ से दिखाया उसने बताया ऐसा है, यहाँ से दिखाया उसने बताया ऐसा है। अब जो जैन दार्शनिक है ना दोस्तों, वो इसको एक हाथी के एग्जाम्पल से समझाते हैं, सेम इसी को। वो कहते हैं कि 6 अंधों का और एक हाथी का एग्जाम्पल लेते हैं। 6 अंधे व्यक्ति हैं, ठीक है, और वो हाथी का आकार जानना चाहते हैं, आकार जानने की कोशिश कर रहे हैं, अंधे हैं। तो क्या हुआ दोस्तों, एक जो अंधा व्यक्ति गया, उसने हाथी का पैर पकड़ ली, पैर को पकड़ा और पैर को उसने देखा ऐसे अच्छे से, मतलब क्योंकि अंधे तो हैं ही, तो उसको फील किया। तो उससे आके उससे पूछा कि हाथी कैसा था, तो उसने तो बता दिया भाई हाथी खंबे जैसा था, खंबे जैसा। एक व्यक्ति जिसने हाथी की पूंछ को पकड़ा था पीछे से, उसने पूंछ को देखा, उससे पूछा कि भाई हाथी कैसा था, तो वो अलग वर्णन कर रहा है, वो आके बता रहा है कि यार हाथी सांप के जैसा था, सांप जैसा लग रहा था।
फिर किसी व्यक्ति ने इस धड़ को फील किया, ये वाला, इसको ऐसे फील किया उसने, उससे पूछा हाथी कैसा था, वो आके बता रहा है कि यार हाथी जो है दीवार के जैसा था, एकदम जैसे दीवार होती है ना, दीवार के जैसे खड़ा था। ठीक है, फिर कोई और इनमें से मान लीजिए कोई चौथा जो अंधा था, उससे पूछा, उसने मान लीजिए कान को पकड़ा था, कान को उसने फील करके देखा हाथी का, वो आके बोलता है कि हाथी जो है ना सूप जैसा था। सूप होता है गांव में, जो किसी चीज को गंदगी को बाहर करने के लिए यूज किया जाता है गेहूं वगैरह में, सूप, वो बोल रहा है कि सूप के जैसा था। किसी अन्य व्यक्ति को मान लीजिए उसने सूंड को पकड़ा था, तो वो आके बता रहा है कि यार अजगर जैसा सांप होता है ना, अजगर जैसे होता है, उस टाइप का कुछ था। यानी कि दोस्तों ये जो भी हाथी को बता रहे हैं, अब हाथी के बारे में गलत कुछ नहीं बोल रहे हो, क्यों? जो एक अंधे ने बोला खंबे जैसा है, तो उसको खंबे जैसा लगा क्योंकि उसने वही देखा। एक को सांप जैसा लगा, एक को दीवार जैसा लगा, एक को सूप जैसा लगा, एक को अजगर जैसा लगा। ठीक है, सबका दृष्टिकोण अलग अलग हो रहा है ना। तो ऐसे दोस्तों जैन दार्शनिक का जो ये सिद्धांत है, ये कहता है कि सबका जो ज्ञान है, समस्त ज्ञान किसी देश काल संदर्भ परिस्थिति के अनुसार सही है, किसी का ज्ञान गलत नहीं है। अब इसी से दोस्तों क्या, ये से क्या दिक्कत आती है अगर हम ऐसा नहीं मानते? अब मान लीजिए 6 अंधे आपस में लड़ने लग गए, एक कह रहा है नहीं मैंने जो देखा है वो सही है, वो कह रहा है नहीं यार मैंने खुद ने देखा है, मैं खुद फील करके आया हूँ उसको, मैंने खुद ने उसको चेक किया है, हाथी ऐसा था। दूसरा कह रहा है नहीं हाथी ऐसा था। अब यही समस्या आ रही है दोस्तों आजकल संसार में, देखो यही तो हो रहा है। जो परम सत्ता है, जो परम सत्य है, अल्टीमेट रियलिटी है, गॉड, ईश्वर, हम जो भी उसको कहें, सब उसके बारे में अलग अलग बता रहे हैं ना। कोई धर्म बता रहा है ऐसा है, कोई धर्म बता रहा है ऐसा है, कोई धर्म बता रहा है इस तरीके का है अल्टीमेट रियलिटी, कोई अलग तरीके का बता रहा है, सबकी अलग अलग व्याख्याएं। तो अब सबकी अलग अलग व्याख्या है, तो सबकी व्याख्या सही है, ये नहीं कह रहे हम कि सबकी गलत है, बट इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि भाई मेरी ही व्याख्या सही है, या इनमें से एक अंधा व्यक्ति ये कहे कि नहीं मेरा ही सही है, खंबा जैसा ही था। नहीं, सबका सही है। अब इससे आशय निकलता है कि भाई अब आपको जितना पता है, आपको जितना आता है, वो दूसरों पर आप उसको बलपूर्वक थोपो मत, अपने विचारों को दूसरों पर मत थोपो। ये दोस्तों जैन दर्शन का शादवाद का सिद्धांत है। ठीक है, इसलिए इसमें जैन दार्शनिक जो है दोस्तों हर कथन के पहले स्यात लगाते हैं। स्यात बोलते हैं कि स्यात हाथी खंबे जैसा है, स्यात मतलब शायद, कंफर्म नहीं है, हो सकता है ऐसा हो। ये शादवाद का जैन दर्शन का सिद्धांत है। अब हम शादवाद के दोस्तों जो ये है जैन दर्शन का जो योगदान है वो हम देख लेते हैं। अब शादवाद का क्या महत्व निकला, सिंपल सा, सबसे पहला तो महत्व निकला दोस्तों जो विभिन्न धर्मों में जो हठवादिता है, जो रूढ़िवादिता है, जो कट्टरता है, इसका परित्याग कर उदारता को बढ़ाने में सहायक है शादवाद। क्योंकि अगर सभी लोग ये मान लेंगे हाँ यार उसका दृष्टिकोण भी ठीक है, मेरा दृष्टिकोण भी ठीक है, वो जो बातें बोल रहे हैं उनकी भी ठीक है, मेरी भी ठीक है, तो हम एक दूसरे के धर्मों का, एक दूसरे के विचारों को का सम्मान करेंगे, उसका भी हम सम्मान करेंगे, हमारे धर्म का भी हम सम्मान करेंगे, तो इसमें ये सहायक है। शादवाद जो जीवन में सहिष्णु होने की प्रेरणा देता है, टॉलरेंस आएगी, कोई दूसरा कुछ बोल रहा है उसको हम झेलेंगे, हाँ मतलब सहिष्णु रहेंगे, टॉलरेंट रहेंगे उसके लिए, उसको हम ऐसे नहीं करेंगे नहीं तेरा गलत है मेरा ही सही है। इससे यह पता चलता है कि हमारा ज्ञान दृष्टिकोण विशेष से सत्य है। ऐसी स्थिति में हम दूसरे के विचारों पर वही दोस्तों सहिष्णु होते हैं, जो अभी हमने डिस्कस किया। और क्या होगा, शादवाद दोस्तों वही बहुधर्मी समाज की स्थापना में सहायक है, धार्मिक मतभेदों, संघर्षों, दार्शनिक विवादों, इनके निवारण में सहायक है, सामाजिक समरसता, धार्मिक सहिष्णुता की स्थापना में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इस तरीके से दोस्तों ये शादवाद के कुछ वो है, इनको पढ़ लेना, जो हमने समझाया है ना वही लिखा हुआ है। ठीक है, अगला दोस्तों क्या है जैन दर्शन का वो। अब जैन दर्शन में शादवाद के अलावा 1 सेकंड, हाँ, पंच महाव्रत की बताए गए, अभी हम देखेंगे पंच महाव्रतों की क्या प्रासंगिकता है। भाई वैश्विक स्तर पर जो आतंकवाद, हिंसा, वेमनेस इत्यादि हो रहा है, इसको नियंत्रित करने में इसकी भूमिका है। और जो सबसे मेन है ना दोस्तों जैन दर्शन का, जैन दर्शन प्रकृति प्रेम की अवधारणा देते हैं। ये दोस्तों जो ये है वृक्षों में भी जीव के रूप में मानते हैं, वृक्षों में भी मानते हैं कि जीव है। तो इससे क्या हो रहा है, इससे क्या पता लग रहा है, पर्यावरणीय नीति शास्त्र, इन्वायरमेंटल एथिक्स, यानी कि पर्यावरण की बात कर रहा है जैन दर्शन। जैन दर्शन जाति और वर्ग विशेष के अनुसार कर्तव्य पालन का उपदेश ना देकर मनुष्य मात्र के लिए एक ही आचार पद्धति का निर्देश करता है। तो ये दोस्तों जैन दर्शन के कुछ हम योगदान देख रहे हैं। एक और दूसरा आता है जैन दर्शन में दोस्तों त्रिरत्न, त्रिरत्न का कॉन्सेप्ट दिया गया है। मानव मात्र के कल्याण के लिए एक नैतिक संहिता है त्रिरत्न। इसमें 3 चीज बताई गई है,
राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। अब सम्यक दर्शन क्या है दोस्तों? जैन शास्त्रों में जो सिद्धांत है उनके प्रति जो श्रद्धा है, श्रद्धा रखते हैं, श्रद्धा की जो भावना है, वो सम्यक दर्शन है। और सम्यक ज्ञान, जैन दर्शन के सिद्धांतों का यथार्थ ज्ञान जो है वो सम्यक ज्ञान है। और सम्यक कंडक्ट, राइट कंडक्ट, सम्यक चरित्र क्या है? यथार्थ ज्ञान के अनुसार आचरण करना, अर्थात सत्कर्मों का संपादन एवं दुष्कर्मों का बहिष्कार करना ही सम्यक चरित्र है। अब देखो, सम्यक चरित्र अगर रखेंगे, राइट कंडक्ट अगर रखेंगे, तो इससे क्या होगा? भ्रष्टाचार को रोकने में मदद मिलेगी ना दोस्तों। राइट कंडक्ट होगा तो नैतिकता बढ़ेगी, प्रशासन में ट्रांसपेरेंसी आएगी ना। और वही सम्यक ज्ञान, ये यथार्थ ज्ञान है। सम्यक जो श्रद्धा है, आस्था है, यानी कि देखो, मान लीजिए किसी व्यक्ति को, आगे इसको समझाऊंगा, मान लीजिए किसी व्यक्ति को संविधान का ज्ञान तो है, ठीक है, उसको अच्छा ज्ञान ही है, मतलब संविधान का बहुत अच्छा ज्ञान है, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। अब आपको क्या लगता है कि सिर्फ ज्ञान होने से वो उसके आचरण में आ जाएगा? यानी कि उसका ज्ञान है तो जो संवैधानिक मूल्य है उनके अनुसार कार्य करेगा, ऐसा जरूरी है? नहीं दोस्तों, जरूरी नहीं हो सकता। उसको ज्ञान पूरा है लेकिन उस तरीके का व्यवहार नहीं करता है। बट दोस्तों, अगर उसमें आस्था होगी, संविधान के प्रति आस्था भी होगी, तो डेफिनेटली दोस्तों संविधान के अनुसार कार्य करेगा। वही ये बोल रहे हैं, ज्ञान भी होना चाहिए, सम्यक दर्शन भी होना चाहिए, और फिर राइट कंडक्ट होगा। कैसे? क्योंकि दोस्तों आस्था में ना प्रतिबद्धता होती है, कमिटमेंट होता है, और आस्था में संलग्नता होती है और प्रतिबद्धता होती है। अब हम, कोई व्यक्ति जिसको संविधान का ज्ञान है, वो जरूरी नहीं है उस तरीके का आचरण भी करे, बट अगर संविधान में उसकी आस्था है, ज्ञान भी है, ज्ञान के साथ साथ उसकी आस्था भी है, तो डेफिनेटली दोस्तों उसमें कमिटमेंट होगा, उसमें संलग्नता होगा, उसका इन्वॉल्वमेंट होगा और उसका कमिटमेंट होगा संविधान के प्रति, तो वो संविधान के हिसाब से फिर कार्य करेगा। ये दोस्तों जैन दर्शन के त्रिरत्न का कॉन्सेप्ट है। फिर पंच महाव्रत जो भी हम डिस्कस कर रहे थे, कौन कौन से? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। ये क्या कहते हैं? सत्य, भाई असत्य का परित्याग कर दो, कभी झूठ मत बोलिए। अहिंसा क्या है? नॉन वायलेंस, मन वचन कर्म से किसी को चोट ना पहुंचे, वो अहिंसा है। अस्तेय क्या है? कभी चोरी नहीं करना। अपरिग्रह कल भी हम डिस्कस कर रहे थे, धन व सांसारिक सुख सुविधा का संग्रह करने की प्रवृत्ति का ना होना, आवश्यकता से अधिक धन संग्रह नहीं करना, वो क्या है? अपरिग्रह। अब ये सारे कॉन्सेप्ट दोस्तों प्रशासन में महत्वपूर्ण है ना, भ्रष्टाचार निवारण में, प्रशासन को संवेदनशील बनाने में, ब्रह्मचर्य, काम वासनाओं का परित्याग, ये सब दोस्तों जैन दर्शन का पंच महाव्रत उन्होंने दिए थे। फिर जैन दर्शन की प्रशासन में भूमिका या प्रासंगिकता क्या है अगर हम देखें तो वही जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, संवैधानिक मूल्यों, कानूनों, नियमों आदि का समुचित ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। ज्ञान के साथ साथ देखिए आस्था भी होनी चाहिए। बताया ना, संविधान का ज्ञान होगा, जरूर नहीं है फिर वो संविधान के हिसाब से आचरण करे, बट संविधान का ज्ञान भी हो, ज्ञान के साथ साथ आस्था हो संविधान की, उसमें संविधान में उसकी आस्था हो। आस्था में हमने बताया था प्रतिबद्धता, कमिटमेंट और इन्वॉल्वमेंट, संलग्नता दोनों आ जाते हैं, तो वो फिर संविधान का ठीक से अनुपालन करेगा, संविधान के हिसाब से काम करेगा प्रशासन में। अपने आचरण में उन मूल्यों का समावेश भी होना चाहिए, ये प्रासंगिकता है जैन दर्शन की। तो दोस्तों हमने जैन दर्शन को देखा, ब्रीफ में देखा है, पंच महाव्रत देखे, त्रिरत्न देखा और शादवाद देखा, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों बौद्ध दर्शन की। ये बहुत ही रेलिवेंट है दोस्तों, जैन दर्शन भी उतना इंपॉर्टेंट है, बौद्ध दर्शन भी उतना इंपॉर्टेंट है। अब बौद्ध दर्शन में जो मेन आके उभर के सामने आते हैं जो सिद्धांत कौन कौन से, सबसे पहला दोस्तों बौद्ध ने 4 आर्य सत्य दिए थे, ठीक है। कौन कौन से? दुख है, दुख का कारण है, उस कारण का निवारण है, और जो निवारण है उस निवारण का मार्ग है। ये 4 आर्य सत्य थे। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण यानी निरोध है, और उस दुख निरोध का मार्ग भी है। अब देखो दोस्तों, बुद्ध ने जब ये बताया अपने ज्ञान जो उन्होंने दिया था उसमें कि दुख है, उन्होंने बताया संसार में दुख है, तो दोस्तों कितने व्यावहारिक सत्यता है, निर्विवाद है, व्यावहारिक सत्यता है, अकाट्य है, कोई काट नहीं सकता कि हाँ संसार में दुख है, बिल्कुल है, डेफिनेटली है, और व्यावहारिक है, बिल्कुल प्रैक्टिकल है, हम सब फील करते हैं कि हाँ दुख है। फिर उन्होंने बताया दुख का कारण है। अब दुख का कारण उन्होंने बताया, यानी कि साइंटिफिक बात कर रहे हैं, एकदम साइंटिफिक। साइंस क्या कहता है दोस्तों, विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान में हम क्या देखते हैं कि जो भी कोई चीज है ना, वस्तु है, कोई घटना है, जो भी हो रहा है उसका कोई ना कोई कारण जरूर है। विज्ञान यही तो कहता है
साइंटिफिक अप्रोच यही तो है। कुछ भी घटना घटित हो रही है, कोई चीज है, कोई वस्तु है, कुछ भी हो रहा है, उसका कारण जरूर है। तो बुद्ध भी वही कह रहे हैं कि दुख है, उसका दुख का कारण है, एकदम वैज्ञानिक व्याख्या कर रहे हैं। फिर उस दुख का निरोध यानी उसका वो भी है, निवारण भी है। वो क्या है? निर्वाण। आप निर्वाण प्राप्त कर लो, यानी कि एक तरीके से मोक्ष, निर्वाण प्राप्त कर लो, आप इस दुख से निवृत्त हो जाओगे। फिर इसका मार्ग क्या बताया उन्होंने ये निर्वाण प्राप्त करने का? वो अष्टांगिक मार्ग देते हैं। अष्टांगिक मार्ग अभी हम देखेंगे, ठीक है। चार आर्य सत्य दोस्तों, अब देखो, अब ये चार आर्य सत्य का वो क्या है रेलिवेंटी? ये जीवन में आशावाद का संदेश देते हैं, हमको आशावाद की तरफ ले जाते हैं। मान जैसे आपने समाज में देखा होगा ना दोस्तों, बहुत लोग आपने समाज में देखे होंगे कि जो मतलब दुख निवारण के लिए, मान लो उनके जीवन में कोई दुख निवारण है, तो नकारात्मक चीजों की तरफ बढ़ जाते हैं, आत्महत्या की तरफ चले जाते हैं, आत्महत्या, अंधविश्वास क्रियाकलापों की तरफ बढ़ जाते हैं। बट बुद्ध क्या बोल रहे हैं कि नहीं, आशावाद का संदेश दे रहे हैं कि दुख निवारण हेतु आप ये सब की तरफ मत जाइए, नकारात्मक चीजों की तरफ मत जाइए। दुख है, सबके जीवन में है। बुद्ध मतानुसार वो कहते हैं दुखों का कारणों का पता लगाइए कि दुख का कारण क्या है, और फिर उसको नैतिक साधनों के माध्यम से दूर करने का प्रयास कीजिए, नैतिक साधनों के माध्यम से। ये बुद्ध के चार आर्य सत्य हैं। जय हिंद। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग दिया निर्वाण प्राप्ति का। उसमें 8 उन्होंने चीजें बताई थी, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। अब देखो इसमें जो सम्यक ये है आजीविका, ये प्रशासन में बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे? वही भ्रष्टाचार को मिटाने में। सम्यक आजीव क्या कहता है? सम्यक आजीव कहता है दोस्तों, जो आपके आजीविका के जो साधन है ना, जिससे आपका जीवन यापन हो रहा है, वो साधन जो है वो उचित होने चाहिए। तो उचित होंगे, सम्यक आजीव की बात कर रहा है, तो मीन्स भ्रष्टाचार के लिए नीति शास्त्र नैतिकता की बढ़ावा दे रहा है प्रशासन में, भ्रष्टाचार कम करने की बात कर रहे हैं, रिश्वतखोरी की बात कम करने की बात कर रहे हैं। ये दोस्तों अष्टांगिक मार्ग का हुआ है। फिर एक और है इसमें देखिए, सम्यक वाक। सम्यक वाक का मतलब है दोस्तों, जो भी वाणी बोलो आप थोड़ा सम्यक होनी चाहिए, उचित शब्दों का उपयोग करना चाहिए। आजकल समाज में दोस्तों इस सम्यक वाक की वजह से बहुत कुछ चीजें खराब हो रही है। आप किसी को कुछ भी बोल देते हो तो क्या दिक्कत आती है? आपके व्यवहार खराब हो जाते हैं। तो सम्यक वाक की बुद्ध बात करते हैं। सम्यक कर्म, यानी कि आपका जो कर्म है वो उचित होना चाहिए, ये भी प्रशासन में उपयोगी है। सम्यक कर्म होंगे तो वही भ्रष्टाचार इत्यादि को रोकने में लाभदायक होगा ना। तो ये दोस्तों बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग है। फिर ये देखो, ये बुद्ध का बहुत ही बेहतरीन मध्यम मार्ग का उन्होंने प्रतिपादन किया था। बुद्ध कहते हैं कि मध्यम मार्ग अपनाओ, मिडिल पाथ। 2 प्रकार की अति हैं, 2 एक्सट्रीम हैं, किसी भी एक एक्सट्रीम की तरफ मत जाइए। जो मध्यम मार्ग है आप उसको अपनाइए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए दोस्तों कि उस दिन भी हम बात कर रहे थे, जो शरणार्थी वाला एग्जाम्पल दिया था कि शरणार्थी समस्या है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि शरणार्थियों को ओपन छूट दे दो, खुली छूट है, जितने शरणार्थी आना चाहे आ जाओ। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एक भी शरणार्थी नहीं आए, किसी को नहीं आने देंगे हम, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ओपन छूट दोगे तो इंटरनल सिक्योरिटी को इश्यू आ सकता है, और किसी को नहीं आने दोगे तो हमारा अमानवीय चेहरा या अनैतिक चेहरा सामने आएगा वैश्विक पटल पर। तो बीच का मार्ग अपनाओ। अब मान लीजिए आपसे कोई पूछे यूपीएससी में कौन कौन सी किताब पढ़े, क्या किताब पढ़े, अब आप कहेगा नहीं सारी किताबें पढ़नी है। ऐसा भी नहीं कि सारी किताब पढ़नी है, और ये भी नहीं एक भी किताब नहीं पढ़नी, ये भी गलत है। बीच का जिन जिन की जरूरत है वो पढ़ लीजिए, सिंपल सी बात है। मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए, किसी भी एक एक्सट्रीम की तरफ नहीं जाना चाहिए, एक अति की तरफ नहीं जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई बोले कि दोस्त, अब कोई बोले नहीं एक भी दोस्त नहीं होना चाहिए जीवन में, एक भी दोस्त मत बनाओ, ये एक एक्सट्रीम है, एक अति है। या फिर कोई कहे नहीं जो भी आपसे जीवन में मिले ना सभी को अपना दोस्त मान लो, सभी को अपना दोस्त बना लो, सभी को अपने मित्र बना लो, ये भी नहीं होना चाहिए। बीच का रास्ता, मिडिल पाथ, कि भाई कुछ दोस्त बनाओ जो जरूरत है, जिनको लगता है अच्छे इंसान है उनको अपना दोस्त बनाओ। ये दोस्तों मध्यम मार्ग है बौद्ध धर्म का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जीवन में भी इसको अपनाना चाहिए। कोई भी ऐसा डिसीजन आता है कि यार मुझे ये करना है, ये करना है, आप किसी भी एक्सट्रीम की तरफ मत जाइए कि ये करो या वो करो, नहीं, मिडिल पाथ, मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। तो ये दोस्तों बौद्ध दर्शन का हो गया, जैन हो गया, बौद्ध हो गया। अब हम देखते हैं दोस्तों वेदांत दर्शन में अद्वैतवाद को, अद्वैत वेदांत। आदि गुरु शंकराचार्य जी को दोस्तों मात्र 6 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया था। शंकराचार्य जी 6 वर्ष, ओनली 6 ईयर्स ओल्ड, 6 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था शंकराचार्य जी ने। उसके बाद आई थिंक इनकी डेथ भी
32 वर्ष की उम्र में हो गई थी, और 32 वर्ष उम्र में ऐसा कर गए जो आज तक हम इनको पढ़ रहे हैं और आज भी रेलिवेंट हैं। आज भी इनके बहुत सारे फिलॉसफी, जो बहुत सारा दर्शन है, बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट है, वो आज भी रेलिवेंट है। तो शंकराचार्य जी को दोस्तों देखते हैं। अब अद्वैत वेदांत जो है, वेदांत दर्शन में कई सारे आते हैं दोस्तों, बट हम यहाँ पर अद्वैतवाद को ही पढ़ेंगे। अब इनका योगदान वगैरह वो देखने से पहले हम ये समझे कि अद्वैतवाद क्या है, ठीक है, जिससे चीजें क्लियर होंगी। अद्वैतवाद, नॉन डुअलिज्म, नॉन डुअलिज्म। देखो आ है दोस्तों, ए, द्वैत का मतलब है भेद, डिफरेंस, भेद, और वाद तो हमने बताया था उस दिन सिद्धांत, सिद्धांत। ए का मतलब है दोस्तों यहां पर नहीं, जिसमें किसी भी तरीके का भेद नहीं है, उसको मानने वाला सिद्धांत, कोई भी अंतर नहीं है। और भेद कितने तरीके के बताए दोस्तों यहां पर शंकराचार्य जी ने? सजातीय भेद, विजातीय भेद और स्वैगत भेद, स्वैगत भेद। ठीक है दोस्तों, समझना थोड़ा इसको, है ना। सजातीय भेद यानी कि होमोजेनस, होमोजेनस, हेट्रोजेनस, हेट्रोजेनस और इंटरनल, स्वगत भेद, इंटरनल डिफरेंस। दोस्तों अद्वैतवाद क्या कह रहा है कि आ का मतलब नहीं, भेद, किसी भी तरीके का भेद नहीं है, ना सजातीय, ना विजातीय, ना स्वैगत। उस सिद्धांत को मानने वाला, उसको कॉन्सेप्ट को मानने वाले, इस चीज को मानने वाला जो सिद्धांत है, वही नॉन डुअलिज्म है, वही अद्वैतवाद है। अभी शंकराचार्य जी किसके बारे में कह रहे हैं दोस्तों? शंकराचार्य जी कह रहे हैं ब्रह्म के बारे में, ब्रह्म। अभी हम देखेंगे आगे। शंकराचार्य जी का मानना है कि जीव है ना, जीव इजिकल टू ब्रह्म, जीव ब्रह्मी है। और ब्रह्म के स्तर पर जब हम चले जाते हैं जीवन में, तो ब्रह्म के स्तर पर किसी भी तरीके का भेद नहीं है, ना सजातीय भेद है, ना विजातीय भेद है, ना स्वैगत भेद है। ठीक है, कैसे नहीं है समझना। सजातीय भेद का क्या मतलब है? होमोजेनियस डिफरेंस का मतलब क्या है? देखो सजातीय भेद का मतलब है दोस्तों, जैसे हम सब, आप में, मनुष्य, ठीक है, हम मनुष्य, मनुष्य जाति से, है ना, बट मुझ में और आप में भेद है ना, मैं अलग दिखता हूं, आप अलग दिखते हो, कोई थर्ड पर्सन और अलग दिखता है, तो हम में सजातीय भेद है, मानव जाति, सजातीय भेद। एक ही जाति के, ऐसे बिल्ली देखी आपने, मान लीजिए बिल्ली की जाति आपने देखी, तो बिल्ली आपको अलग अलग तरीके की दिखेंगी, यानी अलग अलग बिल्ली में भेद है, तो वो है दोस्तों सजातीय भेद। तो ब्रह्म के लेवल पर सजातीय भेद नहीं है। फिर विजातीय भेद क्या होता है? विजातीय भेद ये है जैसे हम मानव जाति से हैं, ठीक है, हम में भेद है। फिर हमारे साथ साथ पशु भी है ना, पशु है, पक्षी है, शेर है, कबूतर है, मोर है, हम में और उनमें अंतर है, हम अलग है, हम मनुष्य जाति के, वो पशु जाति है या पक्षी है, बिल्कुल डिफरेंट है वो तो। विजातीय भेद, तो ब्रह्म के लेवल पर विजातीय भेद भी नहीं है, सजातीय भेद भी नहीं है। और स्वगत भेद क्या होता है? इंटरनल डिफरेंस। स्वगत भेद बहुत सिंपल है, जैसे मैं हूं खुद, तो मेरा हाथ अलग है, पैर अलग है, आंख अलग है, कान अलग है, यानी कि मेरे अंदर भी भेद है, कान अलग तरीके का दिखता है, पैर अलग तरीके का दिखता है, वो है स्वगत भेद। तो ब्रह्म के लेवल पर शंकराचार्य जी कहते हैं कि स्वगत भेद भी नहीं है, यानी कि ब्रह्म में ना सजातीय भेद है, ना विजातीय भेद है, ना स्वगत भेद है। मीन्स इसको ऐसे समझो, मान लीजिए ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म का फोटो है, ठीक है, ऐसा ब्रह्म दिखता है फॉर एग्जाम्पल। तो शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि जैसा ये दिखता है हूबहू, ऐसा कुछ भी नहीं है बाहर, ऐसा नहीं है कुछ, ऐसा भी नहीं है, यानी कि सजातीय भेद भी नहीं है। दूसरा, कुछ अगर मान लीजिए कुछ इस टाइप का हो, तो इस टाइप का भी कुछ नहीं है, इस टाइप का भी कुछ नहीं है, प्लस इसके अंतर्गत भी कुछ हो, वो भी कुछ नहीं है, यानी ऐसा कि ऐसा है। और एक बात ध्यान रखना, हिस्ट्री वाले कई बार ऐसे बोल देते हैं कि अद्वैतवाद का मतलब है कि एक है, बोल देते हैं कि अद्वैतवाद का मतलब है, इसको मिटा देता हूं, वो बोल देते हैं कि अद्वैत, अद्वैत, इसका मतलब है एक है। तो ये गलती नहीं करनी है दोस्तों हमको यहाँ पर फिलोसफी में, या फिर शंकराचार्य को पढ़ते टाइम। एक नहीं है, ये नहीं बोलना है कि एक है, ये जरूर बोल सकते हैं कि दो नहीं है, दो नहीं है। यानी शंकराचार्य जी कहते हैं जो ब्रह्म है ना, वो निर्गुण है, निराकार है, ठीक है, कोई उसका आकार नहीं है। ये तो हमने फॉर एग्जाम्पल आपको बताया था,
और साथ में बोल रहे हैं कि उसमें ना सजातीय भेद है, ना विजातीय भेद है, ना स्वागत भेद है, किसी भी तरीके का कोई भेद नहीं है। उस सिद्धांत को मानने वाला है अद्वैतवाद। दो नहीं है, ये जरूर बोल सकते हैं, ठीक है। ये नहीं बोलना है कि एक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, ये अद्वैतवाद है। अब इसीलिए वो कहते हैं, देखिए, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मेव ना पर है। अर्थात जो जीव है ना, अर्थात ब्रह्म ही सत्य है। वो बोलते हैं एक लेवल पर जाने के बाद ब्रह्म ही सत्य है, कुछ भी नहीं है, फिर ब्रह्म ही सत्य है। ये जो जगत है ना, जो दिख रहा है, ये सब मिथ्या है, झूठा है, कुछ भी नहीं है। और जब जीव जो है ना, वो ब्रह्म है, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, यानी कि जीव इजिकल टू ब्रह्म, यानी कि हम सब लोग ब्रह्म ही हैं। एक लेवल पर जाने के बाद जीव इजिकल टू ब्रह्म, ये शंकराचार्य जी का मानने का मतलब दर्शन का वो है। इतना बस आप थोड़ा सा समझ में आ गया होगा, तो इससे क्या होगा, अब जब इनका योगदान पढ़ेंगे ना, तो वो तो आपको थोड़ा क्लियर रहेगा कि वो एक ही उसको मान रहे, ब्रह्म ब्रह्म है, और वो दो नहीं है, और उसमें सजातीय विजातीय स्वगत किसी भी तरीके का भेद नहीं है, ठीक है। और जो जीव है वो ब्रह्म ही है, यानी सब ब्रह्म के ही रूप है, ऐसे मानिए। तो अब इसका योगदान देखें तो देखो क्या कह रहे हैं, शंकराचार्य जी ने मानवीय एकता पर बल दिया, एकता पर बल दे रहे हैं ना, ये सबको एक बता दिया। इनके अनुसार सभी जीव मूलतः ब्रह्मी है, यानी हम सब ब्रह्म है, जो कुछ भी दिख रहा है सब ब्रह्मी है। मनुष्य की स्वार्थपरकता, संकीर्णता, अहम भावना के कारण जो, अब मान लीजिए देखो, सबको ये बता दिया सब एक ही है, ठीक है, जीव इजिकल टू ब्रह्म, सब एक ही है। तो क्या कह रहे हैं कि भाई जो भी संघर्ष, विवाद, युद्ध ये जो हो रहे हैं, अगर ऐसा सोच ले सब, तो ये सब मिट जाएगा ना, इन सब की नीड नहीं पड़ेगी, ठीक है। और देखिए उनका नैतिक दृष्टिकोण देखिए, अद्वैतवाद जो है ये मानव को नैतिक रूप से एकबद्ध करने का प्रयास कर रहा है। कैसे? क्योंकि क्या कह रहा है कि विभिन्न जीव जो है ना, वो वस्तुतः ब्रह्मी है, सब जीव ब्रह्म है, तो एकबद्ध कर रहा है, एकता में ला रहे हैं। तो इससे क्या होगा, यदि इस अवधारणा को हम मान लीजिए कि सब लोग एक ही हैं, तो क्या होगा, इससे मनुष्यों के बीच जो विद्यमान वैमनस्यता है, आपस में जलन, द्वेष, घृणा, अत्याचार, रंग भेद, जाति भेद, सांप्रदायिकता, ये सब नकारात्मक जो अवधारणा है, इन पर प्रहार होगा ना। जब बोल रहे हैं कि यार हम सब एक ही हैं, कोई अंतर ही नहीं है, हम ब्रह्म का ही रूप है, जीव इक्वल टू ब्रह्म, तो फिर वैमनस्यता, रंग भेद, जाति भेद, सांप्रदायिकता ये सब मिटेगी। तो ये शंकराचार्य जी का योगदान है इसमें। इससे क्या होता है, मानव मात्र में एकता को संदेश प्रसारित होता है, इसमें मानव मात्र में किसी प्रकार का भेद नहीं किया गया है, ये शंकराचार्य जी का योगदान है। फिर दूसरा इन्होंने दोस्तों देखो, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी देखे ना, तो शंकराचार्य जी ने भौगोलिक रूप में भी अगर हम बात करें, तो इन्होंने 4 मठों की स्थापना की थी, जो भारत की सांस्कृतिक एकता के प्रतीक है। ज्योतिर्पीठ की स्थापना की थी उत्तर में, भारत के उत्तर में ज्योतिर्पीठ की स्थापना की थी बद्रीनाथ में। श्रृंगेरी पीठ की इन्होंने स्थापना की थी दक्षिण में, मैसूर में की थी। गोवर्धन पीठ की स्थापना की थी पूर्व में, जगन्नाथपुरी में पूर्व में। और शारदा पीठ की इन्होंने स्थापना की थी पश्चिम में, द्वारकापुरी में। तो इन्होंने सांस्कृतिक एकता का भी परिचय दिया शंकराचार्य जी ने। ये दोस्तों शंकराचार्य जी के योगदान हो गए। अब दोस्तों इसके बाद हमारा बच रहा था इसमें नव्य वेदांत। अब हमने वेदांत जैसे अभी देखा, अब वेदांत के बाद जो नव्य वेदांत यानी कि न्यू वेदांत, इसको डिस्कस करते हैं। वैसे तो कई हैं जो इसको नव्य वेदांत को मानते हैं, गांधी, राधा कृष्णन जी, टैगोर, बट जो मेन जो है ना, वो स्वामी विवेकानंद जी ने इसकी व्याख्या की थी। अब नव्य वेदांत है क्या दोस्तों? वेदांत दर्शन की जो व्यावहारिक, जो अभी वेदांत हमने देखा, द्वैत वेदांत जिसमें हमने देखा, इसके साथ साथ द्वैतवाद, और वो कई हैं जो मानते हैं कि दो है, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, कई सारे हैं वेदांत में। हमने अद्वैतवाद को देखा। तो वो जो वेदांत दर्शन है, उसकी व्यावहारिक और युगानुकूल, मतलब जैसा अभी टाइम चल रहा है उसके अनुसार जो व्याख्या की गई थी, उसको बोलते हैं नव्य वेदांत। गांधी, टैगोर, श्री अरविंद, ये सब इसके समर्थक है। लेकिन स्वामी विवेकानंद जो है, इनको न्यू वेदांत फिलोसफी का मुख्य व्याख्याकार माना जाता है। इन्होंने इसकी व्याख्या की थी। इनका मानना था कि नव वेदांत दर्शन के आधार पर आधुनिक भारत में राष्ट्रवाद का विकास, सांस्कृतिक पुनर्जागरण, सुधार एवं नवजीवन का रास्ता प्रशस्त किया गया था। इसके दोस्तों देखो, नव्य वेदांत के 3 महत्वपूर्ण पक्ष हैं। ईश्वर और मानव के बीच एकत्व, वही ईश्वर और मानव के बीच एक है, और ब्रह्मांड की एकता में विश्वास। जीवन से संन्यास नहीं, बल्कि मानवता की निस्वार्थ सेवा का समर्थन। कल भी हमने देखा था दरिद्र नारायण जो कॉन्सेप्ट दिया था, दरिद्र नारायण वाला, स्वामी विवेकानंद जी ने, है ना, का समर्थन। विभिन्न धर्म का एक ही चरम लक्ष्य प्राप्ति के विविध मार्ग है, मतलब चरम लक्ष्य एक ही है, लेकिन उसके प्राप्ति के मार्ग अलग अलग है।
अब नव्य वेदांत के ना ये योगदान देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये नैतिक नवजागरण का संदेश देते हैं नव्य वेदांती जो है, ठीक है। ये मानवतावादी दृष्टिकोण का परिचय देते हैं, मानवतावादी दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं। ये मानवीय मूल्यों एवं मानव की गरिमा व महत्ता की रक्षा की बात करते हैं। व्यक्तिगत मुक्ति के स्थान पर मानव कल्याण को जीवन का चरम लक्ष्य मानते हैं। देखिए व्यक्तिगत मुक्ति, जो बाकी वेदांत है ना वो व्यक्तिगत मुक्ति की बात करता है, यानी आप अपना जो तप तपस्या है वो कीजिए और व्यक्तिगत मुक्ति प्राप्त कीजिए। लेकिन न्यू वेदांत वाले कहते हैं कि मानव कल्याण कीजिए। गांधी, स्वामी विवेकानंद, टैगोर, ये सब मानव कल्याण की बात करते हैं। व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की बात करते हैं कि भाई शारीरिक विकास भी होना चाहिए, मानसिक विकास भी होना चाहिए, नैतिक विकास भी होना चाहिए। आध्यात्मिक उत्थान पर बल देते हैं। प्रकृति प्रेम की बात करते हैं, ठीक है। अब दोस्तों आपने देखा होगा, देखो यहाँ पर हमने लिखा है मानवतावादी दृष्टिकोण, मानवतावादी, समझना इसको थोड़ा सा। और कल हमने डिस्कस किया था नेहरू में, हमने बोला था मानववादी, मानववादी। और आगे अभी हम कार्ल मार्क्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जर्मन फिलोसफर, विश्व के नैतिक विचारक और दार्शनिकों में, तो वहां भी आएगा मानववादी। तो ये दो शब्द है ना, मानवतावादी और मानववादी, इनमें अंतर है दोस्तों, ठीक है। उस अंतर को आपको समझा देता हूँ, कई बार ये काम आता है। देखो एक होता है मानववादी, मानववादी, ध्यान से समझिए। देखो दोस्तों, एक होता है मानवतावादी, हो सकता है आप लोगों को पता हो, मानवतावादी। अब मानववादी क्या मानते हैं दोस्तों, ये मानव को केंद्र में रखते हैं, मानव को केंद्र में रखते हैं, मानव को केंद्र में रखते हैं। तो मानव केंद्रित अवधारणा है, मानव केंद्रित अवधारणा। और ये दोस्तों निरपेक्ष निरीश्वरवादी है, निरीश्वरवादी, ईश्वर को नहीं मानते। ये मानते हैं कि मानव ही अपनी समस्याओं का निराकरण और उससे खुद निपट सकता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। ये निरीश्वरवादी है। जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था नेहरू, कल परसों, नेहरू मानववादी है। मार्क्स, कार्ल मार्क्स मानववादी है। ये मानववादी, मानव को केंद्र में रखते हैं, मानव के इर्द गिर्द इनका चलता है। और निरीश्वरवादी है, ईश्वर को नहीं मानते हैं। नेहरू हो गया, कार्ल मार्क्स हो गए, ये मानववादी है। अब मानवतावादी क्या है, देखो मानवतावादी दोस्तों मानव को तो मानते ही हैं, ठीक है, मानव के साथ साथ प्लस ये प्रकृति को भी ऐड कर लेते हैं। मानव के साथ साथ प्रकृति को भी मानते हैं कि मानव भी है और प्रकृति भी है, यानी कि ये ईश्वरवादी है, ये ईश्वरवादी है, ये ईश्वर को मानते हैं। मानवतावादी, मानववादी निरीश्वरवादी है, मानववादी, और मानवतावादी ईश्वरवादी है, ये ईश्वर को मानते हैं। जैसे गांधी, स्वामी विवेकानंद, ये गांधी विवेकानंद मानवतावादी हैं। तो मानव प्लस प्रकृति ऐड हो गई तो वो मानवतावादी, ईश्वरवादी हैं। और मानववादी यानी मानव को केंद्र में रख रहे हैं, और निरीश्वरवादी ईश्वर को नहीं मानते, नेहरू और मार्क्स, ठीक है, कार्ल मार्क्स। अभी इनको आगे हम आएंगे ये दोनों शब्द, मानवतावादी और मानववादी, इसलिए इनका डिफरेंस आपको समझाया, ठीक है। समझ में आया ना डिफरेंस, कमेंट कर दिया कभी। तो दोस्तों ये हो गया हमारा भारत के नैतिक विचारक और दार्शनिकों का योगदान, जो कल वाला पेंडिंग था, ये सारे हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। नेहरू, गांधी, अंबेडकर, राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद, गीता, चारवाक, जैन, बौद्ध, वेदांत और नव्य वेदांत। अब हम दोस्तों स्टार्ट करते हैं विश्व के नैतिक विचारक और दार्शनिकों का योगदान। इसमें दोस्तों हम डिस्कस करेंगे, हम आपको पहले ही बता चुके, लिंकन देखेंगे, नेल्सन मंडेला, कार्ल मार्क्स, जॉन रॉल्स, सोफिस्ट, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, कांट, बेंथम, मिल, और टाइम मिला तो हीगल, ब्रेडले और इन सबको भी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन आज की क्लास में दोस्तों हम ये तीन डिस्कस करेंगे, अब्राहम लिंकन, नेल्सन मंडेला और कार्ल मार्क्स, ठीक है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। देखिए लिंकन, अब्राहम लिंकन, अमेरिकन राष्ट्रपति। इन्होंने दोस्तों अमेरिका में जो गुलामी प्रथा थी, गुलाम हुआ करते थे, उसके विरुद्ध बहुत कार्य किया, गुलामी प्रथा के विरुद्ध अब्राहम लिंकन ने। तो अब्राहम लिंकन के जीवन से दोस्तों हमको क्या प्रेरणा मिलती है, देखो अब्राहम लिंकन का संपूर्ण जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि जो विकट परिस्थिति होती है, क्योंकि दोस्तों ये बहुत बार इन्होंने उतार चढ़ाव देखा और उसके बाद ये राष्ट्रपति बने थे, कई बार चुनाव हारने के बाद। प्रेरणा देता है कि विकट परिस्थितियों में या सुविधाओं के अभाव में भी यदि दृढ़ इच्छा शक्ति हो, कर्म में ईमानदारी हो, लगन हो, निष्ठा हो, तो फिर रास्तों के कांटों को फूल बनाकर सफलता को सिरोधार्य किया जा सकता है, ऐसा इनका मानना था। और इनका देखो एक बहुत ही फेमस कोट, इस पर शायद एक बार ऐसे भी पूछा हुआ यूपीएससी ने। इनका क्या कहना था दोस्तों कि यदि एक पेड़ काटने के लिए मुझे बोला जाए कि ये पेड़ काटना है, तो दोस्तों और मुझे बोला जाए कि 6 घंटे में ये पेड़ काटना है,
तो स्टार्टिंग के जो 4 घंटे है ना, वो मेरी मैं कुल्हाड़ी को धार देने में लगाऊंगा, धार तेज करने में लगाऊंगा 4 घंटे, और 2 घंटे फिर उस पेड़ को काटूंगा। यानी क्या कहना चाह रहे हैं दोस्तों, इस कथन की अवधारणा ये है कि जो किसी भी कार्य को आप करने से पहले, जो भी आप काम कर रहे हो, उसको कार्य के प्रति मजबूत और कुशल बनना चाहिए। यानी आप पहले प्रिपरेशन आपकी रेडी होनी चाहिए, उस कार्य में कठिनाई महसूस नहीं होगी अगर आप इस तरीके से कार्य करोगे तो। ये इनका बहुत ही फेमस वो था कि पेड़ काटने के लिए अगर मुझे 6 घंटे दिए जाते हैं तो मैं 4 घंटे मेरी कुल्हाड़ी की धार को तेज करने में लगाऊंगा। फिर लिंकन जी के अनुसार दोस्तों, कुछ करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के लिए इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं। अर्थात कोई भी व्यक्ति अपने कार्य को ईमानदारी और निरंतरता के साथ करता है तो एक न एक दिन अपने लक्ष्य को निश्चित ही प्राप्त कर लेता है। इसलिए हमें हमेशा अपने कार्य के प्रति सजग रहना चाहिए। कुछ दोस्तों ये इनका लिंकन के जीवन से शिक्षाएं थी, इनको हम शॉर्ट में देखेंगे क्योंकि ऐसे इनको आप खुद पढ़ सकते हो। फिर देखते हैं दोस्तों नेल्सन मंडेला। इन्होंने दोस्तों अफ्रीका में रंग भेद के लिए कार्य किया था, रंग भेद को मिटाया था। इनको अफ्रीका का गांधी कहते हैं, अफ्रीका का गांधी, नेल्सन मंडेला। अब इनके जीवन से हमको क्या शिक्षा मिलती है दोस्तों, नेल्सन मंडेला के जीवन से? मंडेला जी मानते थे तो शिक्षा के क्षेत्र में इनका जो सर्वप्रभावी एक कथन था, क्या था कि शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे आप दुनिया को बदल सकते हैं। ये नेल्सन मंडेला का बहुत ही फेमस कोट है, शिक्षा वह हथियार है जिससे आप पूरी दुनिया को बदल सकते हैं, उनका कहना था। और देखिए कि स्वतंत्र होना सिर्फ अपनी जंजीर को उतार देना मात्र नहीं है कि आप स्वतंत्र हो गए। स्वतंत्र होना सिर्फ ये नहीं है कि आप जकड़े हुए थे जंजीरों में, उन जंजीरों को आपने उतार दिया, वो नहीं है, बल्कि इस तरह का जीवन जीना है जो औरों का सम्मान और स्वतंत्रता बढ़े। आप ऐसा जीवन जिए दूसरों के स्वतंत्रता प्रभावित ना हो, उनकी स्वतंत्रता बढ़े, उनका सम्मान बढ़े। इस कथन का आशय है कि सिर्फ अपनी समस्याओं से आजाद होना समस्या का हल नहीं है दोस्तों, कि आपने सिर्फ अपनी समस्याओं को हल कर लिया। इन्होंने रंगभेद को मिटाया था ना, इसी तरीके से तो किया था, बल्कि हमें उस समस्या से जूझ रहे अन्य लोगों को उससे आजाद कराना तथा उनका मान सम्मान बढ़ाना, जिससे हम अपने जीवन को एक सार्थक उद्देश्य दे सकें। ये इनका एक कोटेशन था। फिर दोस्तों युवाओं के लिए कहते हैं कि उनका सर्वाधिक प्रभावी कथन है कि जब तक काम हो ना जाए वो असंभव लगता है। अर्थात जब हम किसी कार्य को करना प्रारंभ करते हैं तो मार्ग में अनेक कठिनाई आती हैं, उनका सामना करना पड़ता है, जिससे वह कार्य तब तक असंभव लगता है जब तक कि हम उस कार्य को करने में सफल ना हो जाए। इसलिए निरंतर कार्य करते रहना चाहिए। ये नेल्सन मंडेला जी ऐसा मानते थे। ठीक है दोस्तों, पढ़ लेना, ये बहुत ही सिंपल है। उनके जीवन से जो भी शिक्षा है, बहुत ज्यादा कुछ ऐसा नहीं जो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये थोड़ा समझने लायक है, इसको हम समझेंगे। कार्ल मार्क्स बहुत ही बेहतरीन फिलोसफर है दोस्तों, जर्मनी के दार्शनिक है कार्ल मार्क्स। मार्क्सवाद आपने सुना होगा, शायद इतना तो सुन ही रखा होगा, मार्क्सवाद, समाजवाद। मार्क्सवाद इन्होंने दिया था। अब इनके जीवन से शिक्षाएं क्या है उसको समझने से पहले थोड़ा सा समाजवाद क्या है, मार्क्सवाद क्या है, ये क्या कहते थे, उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते तो आपको चीजें क्लियर रहेंगी। देखो पहले तो समझो दोस्तों समाजवाद क्या है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। समाजवाद अगर देखा जाए तो दोस्तों आधुनिक युग की सर्वाधिक लोकप्रिय एवं सबसे शक्तिशाली राजनीतिक सामाजिक जो अवधारणाएं या दर्शन है उनमें से एक है। और अगर दार्शनिक दृष्टिकोण से हम समाजवाद की बात करते हैं तो दोस्तों ये बात करता है कि निजी संपत्ति जो है ना उसका विरोध करता है। ये मानता है कि निजी संपत्ति होनी नहीं चाहिए, सब जो संपत्ति है वो सार्वजनिक होनी चाहिए। और जो उत्पादन के साधन है उनके समाजीकरण की बात करता है समाजवाद। और जो मेन जो है ना इसमें, इसको याद रखना, ये समानता रूपी चरम लक्ष्य को स्वीकार करता है। समाजवाद कहता है कि समानता होनी चाहिए। ठीक है, इतना तो याद रखना ही, आप इतना तो पता ही होना चाहिए कि समाजवाद कहता है कि समानता रूपी इसका चरम लक्ष्य है। समाजवाद का जो चरम लक्ष्य है वो है समानता प्राप्त करना, कि सब समान हो, कि निजी संपत्ति का विरोध करते हैं और राज्य के जो उत्पादन के साधन है, जो भी उत्पादन के साधन है उनका सामाजिकरण होना चाहिए। ठीक है, ये इतना समझ लीजिए। अब दोस्तों समाजवाद के ना वैसे तो बहुत सारे रूप है, पर प्रमुख जो है ना वो 3 रूप है, हम 3 को डिस्कस करेंगे। एक है दोस्तों काल्पनिक समाजवाद, एक है मार्क्सवादी समाजवाद और एक है लोकतांत्रिक समाजवाद। अब इन तीनों में आप अंतर को समझोगे ना तो समाजवाद और मार्क्सवाद क्या है इसमें थोड़ा थोड़ा आपकी चीजें क्लियर होंगी। देखो दोस्तों, मार्क्स से पहले के जो विचारक थे ना, जैसे साइमन फुरियर, दोस्तों इनका मानना था कि जो समाजवाद के जो लक्ष्य है, अब समाजवाद का लक्ष्य क्या है, समानता प्राप्त करना। समाजवाद के जो लक्ष्य हैं उनको हम मतलब जो पूंजीवादी हैं, ठीक है, जो पूंजीवादी हैं, जो पूंजीपति हैं,
सॉरी, जो पूंजीपति हैं, इन पूंजीपतियों से, यानी जो जो एक तरीके से जिनके पास संपत्ति है इकट्ठा हो रखी है, जो पूंजीपति हैं, इनका हम हृदय परिवर्तन करेंगे। और हृदय परिवर्तन के माध्यम से हम इनसे कहेंगे कि आप जो आपके नीचे का जो वर्ग है उनके लिए आप कुछ कार्य कीजिए, उनके कल्याण के लिए कुछ कार्य कीजिए, ये ऐसा मानते थे। यानी समानता रूपी जो चरम लक्ष्य है उसको मानते थे कि ये पूंजीपति है, इनका हम हृदय परिवर्तन करके समाजवाद के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। काल्पनिक समाजवाद, यूटोपियन समाजवाद, इसीलिए इसको यूटोपियन या काल्पनिक कहते हैं, क्योंकि कल्पना की बात कर रहा है, ये कल्पना ही है ना। किसी कोई पूंजीपति को आप बोलोगे उसका हृदय परिवर्तन क्यों होगा, बट इनका मानना था कि इससे समाजवाद के चरम लक्ष्य जो है उसकी प्राप्ति हो जाएगी। फिर आया दोस्तों मार्क्सवादी समाजवाद, मार्क्सवाद आया, मार्क्स आए, कार्ल मार्क्स। मार्क्स कहता है कि जो ये समानता, जो समाजवाद का जो लक्ष्य है समानता, ये सब में समानता होनी चाहिए, जो हमने डिस्कस किया। समाजवाद का जो चरम लक्ष्य है समानता जो है, उसको प्राप्त करने के लिए मार्क्स कहता है कि वर्ग संघर्ष करना पड़ेगा, वर्ग संघर्ष। मार्क्स कहता है हिंसक क्रांति कीजिए, खूनी क्रांति की बात करता है, हिंसक क्रांति, खूनी क्रांति। यानी ये कैसे रास्तों, कैसा माध्यम अपना रहे मार्क्सवाद जो है, मार्क्स क्या कह रहा है कि वर्ग संघर्ष, हिंसा का रास्ता अपना रहा है। समाजवाद के जो लक्ष्य है, समानता रूपी जो लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने के लिए हिंसा का मार्ग अपना रहा है। और काल्पनिक समाजवाद क्या अपना रहे थे, हृदय परिवर्तन वाला उनका अपना मार्ग अपना रहे थे। इसमें ये मार्क्स कहता है कि जो वर्ग संघर्ष होगा, मार्क्सवाद यहाँ पर दो तरीके का वर्ग बताता है दोस्तों। देखो इसको यहाँ लिखता हूं, मार्क्स दो तरीके का वर्ग बताता है, एक बताता है शोषक और एक बताता है शोषित। मार्क्स कहता है दोस्तों एक समाज में एक शोषित वर्ग है, एक शोषक वर्ग है, यानी कि जिसका शोषण हो रहा है वो शोषित वर्ग है और जो शोषण कर रहे हैं वो शोषक है, जिसमें वो बोलते हैं पूंजीपति जो है, पूंजीपति ये जो शोषित वर्ग है, सर्वहारा वर्ग, यानी जिसके पास कुछ नहीं है, उस सर्वहारा वर्ग का शोषण करता है, पूंजीपति वर्ग इनका शोषण करते हैं। मार्क्स का ये मानना था, वर्ग संघर्ष होगा, ठीक है। और मार्क्स कहते हैं कि यहाँ पर राज्य के भी विरोध करते हैं मार्क्स, राज्य, स्टेट जो है। मार्क्स कहते हैं कि जो राज्य है ना, ये क्या है, कुछ भी नहीं है, राज्य जो है केवल शोषण करने का यंत्र है, शोषण करने का यंत्र बताते हैं राज्य को। कैसे, वो कहते हैं कि राज्य इन पूंजीपतियों की हेल्प करता है। राज्य क्या करता है, ये जो शोषक वर्ग है इसकी हेल्प करता है शोषण करने में, शोषित जो पक्ष है, सर्वहारा जो वर्ग है, उसका शोषण करने में राज्य इनकी मदद करता है, इसलिए राज्य को होना ही नहीं चाहिए। वो राज्य के क्षय की बात करते हैं और शोषक और शोषित वर्ग दो वर्ग बताते हैं। प्लस वो धर्म के बारे में भी बोलता है मार्क्स धर्म के बारे में बोलता है कि धर्म जो है ना वो अफीम के समान है। अब ऐसा क्यों बोलते हैं, ये हम पहले भी डिस्कस किया था। जैसे अफीम लेने के बाद व्यक्ति को नहीं पता रहता है मैं कहाँ नाली में या जहाँ भी पड़ा हूँ, उसको कोई नहीं पता रहता है, ऐसे मार्क्स बोलते हैं धर्म भी उसी तरीके का कार्य करता है। व्यक्ति अगर गरीबी में जी रहा है तो व्यक्ति मान लेता है कि ये मेरे कर्मों का लेखा जोखा है, धर्म में जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से, तो वो उसी में खुश रहता है, उसी में जैसा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह ये इससे कंपेयर करते मार्क्स मानते हैं कि धर्म जो है वो अफीम के समान है। राज्य के क्षय की बात करते हैं, वो बोलते हैं राज्य जो है वो शोषण करने का एक यंत्र है, सिर्फ जो शोषक जो वर्ग है, पूंजीपति जो वर्ग है, उसका हेल्प कर रहा है सर्वहारा वर्ग का शोषण करने में। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ये मार्क्सवादी समाजवाद है। तो समाजवाद और मार्क्सवाद क्या हो गए, मतलब समाजवाद ये समाजवाद है बड़ा गोला, इसके अंदर मार्क्सवाद है, ये समाजवाद है और ये मार्क्सवाद है, यानी समाजवाद का ही एक प्रकार है मार्क्सवाद। समाजवाद का जो चरम रूपी लक्ष्य है समानता, उसको प्राप्त करने का एक टाइप है मार्क्सवाद। फिर आ जाता है लोकतांत्रिक समाजवाद, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। अब लोकतांत्रिक समाजवाद क्या कहता है, अपने नेहरू जी, जेपी नारायण, ये जो है ना जेपी और अपने नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, कल भी हमने डिस्कस किया था, ये लोकतांत्रिक समाजवाद को मानते हैं। यानी ये क्या मानते हैं दोस्तों, लोकतांत्रिक समाजवाद वाले मानते हैं कि जो समाजवाद का चरम लक्ष्य है समानता प्राप्त करना, उसको प्राप्त करने के लिए ये बोलते हैं कि पहले वाले को भी नहीं मानते कि उनका हृदय परिवर्तन करो। हिंसक मार्क्स जो मांग रहा था, बोल रहा था हिंसा का मार्ग अपनाओ, हिंसक क्रांति करो। इन्होंने बोला भी था दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने को कुछ नहीं है, तुम्हारी जंजीरों को सिवाय। तो ये हिंसा के मार्ग की बात करता है। लोकतांत्रिक समाजवाद बात करता है कि हम जो समानता रूपी जो चरम लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए हम लोकतांत्रिक साधन अपनाएंगे, लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक साधन अपनाएंगे, जिसमें हमको सुधार करेंगे, टैक्सेशन में कुछ सुधार करेंगे, पूंजीपतियों से टैक्स लगा के उनसे कुछ पैसा लेके उसको फिर हम उस तरीके से करेंगे जैसे अभी हो रहा है।
हमारे देश में लोकतांत्रिक समाजवादी है। ये दोस्तों समाजवाद के कुछ वो थे 3 प्रकार, जिसमें हमने मार्क्सवाद को भी देखा ब्रीफ में, लोकतांत्रिक समाजवाद को भी देखा और काल्पनिक समाजवाद को भी देखा। अब आई होप आपको कार्ल मार्क्स समझ में आया होगा और कार्ल मार्क्स का जो जीवन से मिलने वाली शिक्षाएं वो अब आप थोड़ा ठीक से समझ पाओगे। कार्ल मार्क्स दोस्तों महिलाओं के बारे में बहुत अच्छा बोलते हैं। देखो क्या कहते हैं कार्ल मार्क्स, महिलाओं के अधिकारों को महत्वपूर्ण मानते हुए कहते हैं कि कोई भी जो इतिहास की कुछ जानकारी रखता है वो ये जानता है कि महान सामाजिक बदलाव बिना महिलाओं के उत्थान के असंभव है। सामाजिक प्रगति महिलाओं की सामाजिक स्थिति को देखकर मापी जा सकती है। देखो कितना अच्छी बात बोली है, यानी महिलाओं के उत्थान की बात कर रहे हैं कार्ल मार्क्स। और देखो उनको जो संघर्ष करने की प्रेरणा देने वाला, जो अभी हमने बताया कि दुनिया के सारे मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय अपनी जंजीरों के, कार्ल मार्क्स का बहुत ही फेमस कोट। मार्क्स दोस्तों समता मूलक समाज की संकल्पना रखते हैं, वही अभी हमने डिस्कस की, समानता की बात करते हैं। एक ऐसा समाज जिसमें स्त्री पुरुष, अमीर गरीब, काले गोरे जैसे विभेद रहित समानता स्थापित हो, इस तरीके का कोई विभेद नहीं होना चाहिए। अब और दूसरा वो धर्म के ऊपर मानवता को रखते हैं, हमने अभी बताया ना, धर्म को अफीम मानते हैं। कैसे वो बोल रहे हैं धर्म मानव से ऊपर नहीं है, मानवता से ऊपर नहीं है, मानवता को रखते हैं। उन्होंने धर्म को अफीम की संज्ञा दी है। धर्म के नाम पर उन्होंने होने वाले झगड़ों के दौर में धर्म के स्थान पर मानवता को महत्व दिया है। ये सब दोस्तों उनके योगदान है कार्ल मार्क्स के। तो ठीक है, यहाँ आया ना मानववाद, इसलिए हमने उसको समझाया था। तो ये दोस्तों हमने कार्ल मार्क्स को भी देखा। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को यहीं विराम देते। अब आई थिंक कल फ्राइडे है, कल और एक क्लास लेंगे विश्व के नैतिक विचारक और दार्शनिकों पर, और उसके बाद मंडे को लेंगे 3 क्लास में हम जो विश्व के नैतिक विचारक और दार्शनिक है इनको फिनिश करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हमारे 2 टॉपिक और बचेंगे, टॉपिक 6 और टॉपिक 7। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, थैंक यू।